जय श्री कृष्णा, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो पहले तो सबको सबके गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 7 और आज यहाँ पर हमारे घर में श्राद्ध है। अष्टमी का श्राद्ध होता है, बहुत बड़ा श्राद्ध होता है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि पिछले कल जो है 4 बजे बहुत ख़तरनाक बारिश हुई थी हमारे यहाँ, और इतने ज़्यादा थंडरिंग हुई थी कि जिसकी वजह से कल से ही 4 बजे से लाइट जो है बिल्कुल गुल है। इस वक्त को हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता था, लेकिन अंधेरे में आप देख सकते हो कि वीडियो भी थोड़ी अंधेरे में आई है। तो अभी जो है मैंने रोटियां जो हैं उनको बनाना शुरू किया है। आटा तो रात को गूंद दिया था मम्मी जी ने, लेकिन अभी जो है रोटियां बनाना शुरू कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा बनती हैं क्योंकि इस दिन श्राद्ध जो होता है हमारे पितरों के लिए होता है। और जितने भी हमारे काउंटिंग में पितर होते हैं, पितर मतलब जो जिनकी डेथ हो गई होती है, जैसे हमारे दादा ससुर होंगे, फिर उनके पापा होंगे, फिर उनकी गिनती में जैसे जो भी शायद कोई ताऊ थे या बुआ थी या कोई भी थे, उन सभी को मिलाकर जो है वो आज श्राद्ध बनाया जाता है। आज के दिन ही एक आज का दिन बड़ा श्राद्ध होता है, और एक लास्ट का श्राद्ध जो होता है जिसे हमारे यहाँ वांस कहा जाता है, वो श्राद्ध बड़ा होता है। तो मेरी रोटियों के 2 तय कंप्लीट हो गए हैं, और अभी जो है चूल्हे में मम्मी आग जला रहे हैं, क्योंकि फ्राई करने का काम बहुत ज़्यादा होता है। मिट्ठू भी बनाने हैं और साथ में पकौड़ू भी बनाने हैं और रोटी भी तलनी है। तो मैंने रोटियों को अच्छे से 3 कंबलों से ढक दिया है। और ये है उड़द की दाल, जिसे हमारे यहाँ धोतुमा कहा जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बिजली नहीं है और मिक्सी यूज़ नहीं कर सकते, तो ये डंडा कुंडी जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसी में काम चल रहा है आज। और ये है हमारे मिट्ठू का मटेरियल कि गुलगुले कैसे बनाए जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने रात को ही इन्हें डाल दिया था आटे में जो भी मटेरियल होता है, और भिगोने के लिए रख दिया था। तो ये बहुत अच्छे से फूल चुका है आटा। अभी चूल्हे में जो है हम इसे तल रहे हैं। अगर मिट्ठू गुलगुले बना रहे हो, मिट्ठू और गुलगुले सेम होते हैं। मिट्ठू बस रोटी की तरह होते हैं और गुलगुले गोल गोल होते हैं। तो चूल्हे में आग या गैस में आग थोड़ी कम रखनी है, अदरवाइज़ ये एकदम से जल जाते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ भी नया हो तो पूरे घर में पोछा लगता है, वैसे ही अगर हम कुछ नए बना रहे हो तो चूल्हे में भी पोछा लगाया जाता है। ये देख सकती है आप, दाल को मम्मी ने आधी पीस ली है और आधी को डंडे से कूट कूट कर पीस रहे हैं। तो चूल्हे में भी अभी पोछा लगाया है, तो आपको वो काला काला दिख रहा होगा क्योंकि वो गीला है, और आसपास से जहाँ से सूख गया वहाँ से वाइट हो रहा है। हमारे यहाँ ये प्रथा है कि जब भी चूल्हे में कुछ भी हम तलाई का काम करते हैं तो बात नहीं करनी होती है, बिल्कुल साइलेंटली काम करना चाहिए, जिससे तेल जो है वो बाहर नहीं निकलता है, और जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो तेल को कम ऑब्ज़र्व करती है। और इतने साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, लेकिन मैंने पहली बार देखा सच में, क्योंकि मैं बीमार भी हूँ और मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, तो मेरा चूल्हा ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, तेल बाहर नहीं गिरा। इसका मैं एक लॉजिक का ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम किसी से बात कर रहे हो तो जो हमारा ध्यान होता है वो 2 जगह रहता है, तो उसकी वजह से तो नेचुरली ये छिटपिट होती है। तो अभी लेके जा रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि मेरे मिट्ठू हो चुके हैं और अभी रोटियाँ फ्राई करूँगी मैं। बहुत बिजी शेड्यूल होता है सुबह का, क्योंकि हमें खाना खाने से पहले ही पितरों को पहले पूजा करनी होती है। तो ये है हमारे भल्ले का मटेरियल। दाल पिस चुकी है, इसमें मैंने मेथी डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है, और थोड़ा सा डाला है धनिया, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और इसे अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स हाथ से। तब तक ये मिट्ठू मेरे हो गए हैं, आपको दिखा दिए मैंने। हम पहले रोटियां फ्राई करेंगे, रोटियां तलेंगे। रोटियां तलने के लिए याद रखें कि जो आपका सेक होता है, आग होती है, हीट वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी हीट कम होगी तो आपकी रोटी बीच से जल जाएंगी। गुलगुले बनाने के लिए याद रखना है कि आग कम जलानी है, वरना वो मीठे होते हैं, मिठाई चीनी होती है उसमें, तो वो जल जाते हैं। और रोटियां बनाने के लिए आग का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुलगुले बन जाने के बाद रोटियों की बारी है। ये देखिए आप, बन रही है मेरी रोटियां। चूल्हे में आग का फ़ायदा ये होता है क्योंकि ठंड हो गई है। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने स्वेटर डाली हुई है। स्वेटर तो मैं कब से शुरू कर रही हूँ, जब से मैं बीमार हुई हूँ। 1 महीने से मैं स्वेटर ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन चूल्हे के पास मुझे काम करते हुए कम से कम 2 घंटे का टाइम लगा, तो भी मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लगी चूल्हे के पास। और ये देखिए ये रोटियाँ कितनी परफेक्टली हो रही हैं। जब तक और होती हैं, पहले जो पितरों को पूजने के लिए रोटियाँ हैं श्राद्ध के लिए, वो निकाल रही हूँ मैं।
श्राद्ध करने के बाद जो रोटियां होती है या तो वो पंडित ले जाते हैं, या अगर पंडित नहीं ले जाते हैं तो मंदिरों में देकर आते हैं। मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो खा लेते हैं, क्योंकि पुजारियों के साथ और भी स्टाफ होता है जिनके लिए ये रोटियां काफ़ी हो जाती हैं। अंधेरे की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। आज के दिन ही लाइट को जाना था, अदरवाइज़ हम सुबह ही काम कंप्लीट कर देते थे। और ये नीचे रोटियां बना रही हूँ मैं, ये तवे में सेक रही हूँ मैं, क्योंकि मैं जो है फ्राई रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मुझे मना है। तो मुझे जो है सूखी रोटी खानी पड़ेगी, जिसे हमारी भाषा में भटूरू कहते हैं, आखिरी रोटी कहते हैं। हाँ, तली हुई रोटियों को हमारी भाषा में जो है ना स्वाड़ू कहते हैं, स्वाड़ू कहा जाता है इसको। ये देखिए, आटा गूंथने का प्रोसीजर वैसा है, रोटी बनाने का भी वैसा ही है, बस ये होता है कि इसको तेल में फ्राई नहीं करना है, तवे में रखना है, तवे में सेकना है अच्छे से। आप इसको गैस में भी अच्छे से सेक सकते हो, ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है, बिल्कुल अच्छे से हो जाती है। और साथ में आज बिजली नहीं है, नहाना भी ज़रूरी है, तो पतीला रखा है, पतीले में ही पानी गर्म करके 1 बाय 1 नहाते जाएंगे सभी। और ये रही मेरी दाल, अब इसे मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। याद रखिए, जब भी आप गुलगुले बनाते हैं या भल्ले बनाते हैं तो आप दाल को जितना अच्छा हाथ से फेंटेंगे उतनी ज़्यादा वो फ्लफ़ी बनती है। मेरी दाल थोड़ी इस बार हार्ड है, क्योंकि मिक्सी में बिल्कुल पतली हो जाती है, लेकिन हम उससे फिर हम राउंड शेप के नहीं बना सकते हैं भल्ले। लेकिन ये आज हाथ से पीसी हुई दाल है तो थोड़ी सी सख्त रह गई है, बिल्कुल अच्छे से नहीं पीस पाए हैं। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि गोल गोल होल वाले भल्ले कैसे बनते हैं। और ये होते हैं हमारे गोटू, गाय के उपले जिसे बोलते हैं। तो इसका जो सेक होता है, इसकी जो हीट होती है वो लकड़ी से ज़्यादा होती है। मैं मैक्सिमम अगर जब भी सर्दियों में, एक तो मैं चूल्हा बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास। और अगर बाई चांस मैं चूल्हे में जलाई हो, चूल्हे में काम कर रही हूँ, तो मैं उपले बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि लकड़ी से ज़्यादा हीट जो है उपले देते हैं। बस इतने छोटे छोटे ही डालने हैं अपने भल्ले, और ये इसमें तेल में फ्राई होके बड़े बड़े भल्ले बन जाते हैं। और ये रहा हमारा गोल गोल होल वाला भल्ला बनाने की रेसिपी, ऐसे बनाएंगे। ये था सिंपल में, और ये है अभी गोल गोल होल वाला, ये आप देख सकते हो। तो अभी जो है मैं सिर्फ फ्राई कर रही हूँ। सब्जी जो है बनानी है, एक कद्दू की बनेगी और एक सफ़ेद चने बनेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। टेस्ट वैसा ही रहता है ना, लेकिन देखने में यूनिक चीज़ लगती है और अच्छे ज़्यादा टेस्टी लगती हैं चीज़ें। ये बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं स्पेशल। तो ये हो गया है मेरा काम। कढ़ाई को हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी हम फ्राई करके नीचे उतारते हैं तो खाली नहीं उतारते हैं, उसके बीच में सामान डालकर जो भी हम फ्राई करते हैं वो रख कर ही कढ़ाई को उतारा जाता है। और जो कढ़ाई को पहले चूल्हे पर रखेगा, जिस इंसान ने भी रखी हो, वही उस कढ़ाई को उतारता है, दूसरा कोई हाथ नहीं लगाता है। तो यहाँ पर डल रही हैं मेरी सब्जियाँ। एक में डालूँगी मैं कद्दू और दूसरे में डालूँगी मैं सफ़ेद चने का तड़का। पतरोड़े जो हैं वो पहले ही बना लिए हैं हम। पतरोड़े बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इस सीज़न की जो भी डिश होती है वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है पितरों के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पितर खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और पितरकोप जो है, पितरकोप तो वंश को भी ख़त्म कर देता है। और हमारे पितरों की जो उम्र होती है वो 1000 साल तक चलती है। मतलब कि हम जब तक पूजा करते हैं, हमारे बड़े कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे करेंगे, तो हमारे जो पितर, मतलब हम जब पितर बन जाएंगे तो 1000 साल तक हमारी पूजा जो है मानी जाती है। तो डाल दिया है मैंने तड़का। श्राद्ध में जब भी खाना बनता है पितरों के लिए, श्राद्ध में तो रोज़ ही रखते हैं, लेकिन आज भी बन रहा है, आज तो ज़्यादा बन रहा है। तो इसमें हमारा लहसुन, प्याज, हींग बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। बिल्कुल सादा खाना बनता है ये। और ये डाले मैंने टमाटर प्यूरी। तो जब तक टमाटर होते हैं तब तक मैं नमक ऐड कर लेती हूँ कद्दू में। और नमक ऐड करने के बाद जो है मैं इसे अच्छे से लगाऊंगी, कड़छी से कर लूँगी, एक बार फेरा दे दूँगी, फिर ढक्कन लगा के रख दूँगी। और ये टमाटर प्यूरी आप देख सकते हो गई है। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक,
नमक डालने से टमाटर जल्दी हो जाते हैं। और ये थी हमारी कुंडी जिसमें हमने दाल पीसी थी। ये बहुत भारी होती है, पत्थर की बनी होती है, ये आप देख सकते हो। और ये हमारी टमाटर प्यूरी ऑलमोस्ट हो गई है। जब तक ये होती है तब तक मैं दिखाती हूँ आपको पूजा। ये चौका डाल रही हैं। श्राद्धों में चौका जो होता है वो गोबर का चौका लगाया जाता है और गोल चौके होते हैं। और श्री जिन को एक यही काम होता है, बस जैनी के पास बैठा रहता है और इसके साथ ही खिलता रहता है। और ये लगी पितरों की पूजा। जो भी रोटियां हमने बनाई थी वो 1 बाय 1 जो हैं पितरों के नाम पर रखी जाएंगी। काउंटिंग बहुत लंबी है। दादा, परदादा हैं, फिर दादी है, फिर हमारी 3 दादियाँ थीं वो हैं, फिर एक ताया जी थे वो, एक बुआ हैं वो, एक औतर थे वो। औतर जो होते हैं, औतर कहा जाता है जिनकी शादी नहीं होती है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, शादी नहीं हुई होगी और वो मायके में ही मतलब जहाँ पर पैदा होते हैं वहीं पर रहते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है, तो उसे औतर कहा जाता है। और औतर को पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी की शादी होती है तो उसके हिस्सों का बंटवारा होता है, बच्चों में चीज़ें बांटी जाती हैं। लेकिन अगर कोई औतर ही मर जाता है तो उसकी जो चीज़ें होती हैं, उसका जो सामान होता है वो घर वाले यूज़ करते हैं। इसलिए औतरों को मनाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ में 2 रोटियां रखेंगे, एक गाय के लिए और एक जैनी के लिए। किसी भी कुत्ते के लिए, हमारे घर में जैनी है तो जैनी को रखेंगे, और कौवे के लिए भी रखी जाती है। तो ये रखी रोटियां, उसके बाद 2-2 मिट्ठू रखे हैं, गुलगुले जिसे कहेंगे, और साथ में एक पकौड़ू है, और साथ में पतरोड़ा जो बनाया था स्पेशल। पतरोड़ा बहुत ही ज़रूरी होता है बनाना। इसको बनाने की मैं बताऊंगी आपको रेसिपी कैसे बनाते हैं। आजकल जो है बरसात ख़त्म हो गई है, फिर भी यहाँ बारिश तेज़ हो रही है, तो पत्ते जो होते हैं अरवी के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आपको रेसिपी बताऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिक तरीके से बनाया जाता है। तो ये सारा सामान रख दिया है, और साथ में स्पेशल भंग रखी है, क्योंकि हमारे दादू जो थे वो भंग थोड़ा पीते थे, तो उनके लिए मतलब श्राद्ध होता है, श्राद्ध में वो हर चीज़ रखी जाती है जो एक ज़िंदा इंसान यूज़ करता है। जैसे चावल रखे थे, आटा है, ये जो है तड़के का सामान है, साथ में हरी मिर्चियाँ हैं। उसके बाद जो है रखी जाएगी दाल, और ये जो है ये है चीनी और हरी पत्ती है, पत्ती डाली है इसमें, चाय का सामान है इसमें। वैसे तो घी रखा जाता है, लेकिन हमने नहीं रखा क्योंकि दुकान सुबह बंद थी और लाइट भी नहीं है, एक तो बड़ी मुश्किल हो रही है। साथ में रखा सैलड के लिए हमने खीरा, मक्की जिसे छल्ली कहते हैं, एक एप्पल फ्रूट, और साथ में रखे थोड़े से अखरोट। बस अभी सामान रखा है, अभी पूजा नहीं होगी, पूजा का प्रोसीजर अब शुरू होता है। हमारे यहाँ पूजा घघरी डालकर की जाती है। श्राद्धों की पूजा घघरी डालकर ही होती है, सलवार में नहीं होती है। और जैसे हम दूसरे चौके पूजते हैं तो उसमें हम ध्रुव का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें मैरीगोल्ड लीव्स जो गेंदे की पत्तियां होती हैं वो उनसे पूजा की जाती है। इसमें ध्रुव यूज़ बिल्कुल ही करते हैं, और चौके हमेशा गोल होते हैं, और साथ में गोबर के डाले जाते हैं। विदाउट कलर के जो चौके होते हैं ये। और दादी की घघरी सृष्टि ने आज देखी है और डिमांड कर दी है कि दादी जब आपको ये छोटी हो जाएगी तो आप घघरी मुझे दे देना। बच्चों की भूख से हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि टाइम 10:30 हो गया है, और हम तब तक खाना नहीं खा पाएंगे जब तक पितरों की पूजा नहीं हो जाती है। तो अभी लगा पूजा का मेन शुरुआत। ये होता है पानी से फेरे देना, 3 बार देते हैं, और उसके बाद धूप बत्ती वगैरह करते हैं। दक्षिणा चढ़ाई जाती है, वो पहले चढ़ा दी है।
पापा जी को हर काम मम्मी को ही बताना पड़ता है, क्योंकि नेचुरली सा होता है, जो औरतें काम जानती हैं वो मर्द नहीं जानते हैं, तो हर चीज़ बता बता के ही करवाई जाती है। अभी होगा माथा टेकने की, और यहाँ पर सृजन की कमेंट्री भी हो रही थी। दादा बोल रहे हैं पितर भाई लोगों शांति देना, और ये गाय के लिए ले लिया दे दूं ला जा पैर बांध लो जाने के कोई नहीं बांध बस दादा पानी दो पानी पर दो और ये है हमारी गाय, जो इसको पता है हम ऊपर रहते हैं, ऊपर ही देखती रहती है। और ये है खाना शुरू कर दिया है बच्चों ने। मैं बाद में खाऊंगी, पहले इन्हें सर्व करके खिला देते हैं, फिर खाऊंगी मैं। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और ये था हमारे श्राद्ध का पूरा प्रोसीजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।